प्यारे साथियों नमस्कार। ये क्लास आप सभी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों क्लास 7 की विज्ञान का बुक को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 में पोर्शन, इस चैप्टर में मेरे प्यारे साथियों जितने भी क्वेश्चन आंसर है हर एक क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है ना। इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए क्लास यहीं से स्टार्ट। चलिए प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। मेरे प्यारे साथियों धरती पे जितने भी जीव है ना उनको खाद्य की मतलब भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्यारे साथियों चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या सभी जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्यारे साथियों धरती पे जितने भी जीव है ना उनको भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि वो अपना शरीर को अच्छी तरह से रख रखाव कर सके, मतलब वो बीमार ना पड़े। अगर वो भोजन नहीं करेंगे, जीव या जंतु नहीं तो मानव अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर मेरे प्यारे साथियों कमजोर भी पड़ सकती है, शरीर बीमार भी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक ऊर्जा। अगर मेरे प्यारे साथियों हम भोजन नहीं करेंगे तो आपको हम पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगा ही नहीं तो हम बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप पहला नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो लिख लीजिएगा आंसर इसका कि सभी जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता पड़ती है। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे साथी जो परजीवी जंतु है ना उसका बताना है उसके बारे में, एवं मृतजीवी है ना जंतु उसके बारे में बताना है, उसका अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। सो बात क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर का आंसर। यहाँ पे देखिए पहले आप लोग इस तरह कर लीजिएगा, परजीवी एक साइड लिख लीजिएगा और उसके बाद मृतजीवी एक साइड लिख लीजिएगा। पहला नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि ये जीव अपना पोषण दूसरे परपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं। परपोषी जीव कौन सी परपोषी होते हैं, अपने लोग मेरे प्यारे साथियों परपोषी जीव है, ठीक है। तो अपने लोग कौन सी जीव है, तो परपोषी है। तो ये क्या बोल रहा है, परजीवी में ये जीव अपना पोषण दूसरे परपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे साथियों देखिए ये जीव है ना कि दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर वो अपना भोजन बनाते हैं, मतलब एक दूसरे प्राणी के में संपर्क, जैसे ये मेरा हाथ है इस पे आएगा वो जीव और चिपक के और आपका खून पी के निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि ये जीव अपना पोषण दूसरे परपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं। तो उदाहरण में देखिए अमरबेल, अमरबेल को देखिएगा मेरे प्यारे साथियों लत्ती सन का रहेगा, ठीक है। किसी आम के पेड़ पर चाहे या किसी वृक्ष पर देखिएगा लतरा रहेगा, उसी पेड़ से मेरे प्यारे साथियों वो अपना भोजन प्राप्त करेगा। खटमल को देखिएगा आपके शरीर में चिपक जाएगा, काट लेगा, ठीक है। काटेगा क्या, वो खून पी लेता है। उसके बाद मच्छर को भी देखिएगा आके बैठेगा डंक मार के वो अपना खून पी के निकल जाएगा, ठीक है। तो इस परजीवी में क्या होगा कि ये जीव अपना पोषण दूसरे परपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा कि अमरबेल, खटमल, मच्छर इत्यादि, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे साथी मृतजीवी देखते हैं। ये जीव अपना पोषण मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मतलब ये मृतजीवी जंतु जो है ना वो सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, या कोई मरे जंतु है उसको ये खाते हैं मृतजीवी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जीव अपना पोषण मृत एवं विघटित जैविक मतलब जो सड़े गले पदार्थ है ना उससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसी को मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण में देखिएगा कवक, गोबर छत्ता इत्यादि। मेरे प्यारे साथियों गोबर छत्ता जो होते हैं ना देखिएगा किसी पेड़ पर यहाँ नहीं तो गोबर आर पे देखिएगा कि ऐसे करके जन्मा रहेगा, ठीक है, छत्ते जन के, ठीक है। इसमें बहुत प्रोटीन होता है, ये अपने लोग नहीं खा सकते, ये मृतजीवी जंतु ही खाएंगे। और अपने लोग अगर खाएंगे तो क्या होगा, शरीर फूल जाएगा, अपने लोग
मर भी सकते हैं। ठीक है, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारे साथियों एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और उसके बाद प्यारे साथियों अपने ये वीडियो को 10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से हम आपको समझा के पढ़ा रहे हैं उतने अच्छे तरीके से दूसरे चैनल पे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन को समझा के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ भी जाइएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति की जांच करते हैं। आयोडीन में मंड स्टार्च के संपर्क में आता है तो नीला रंग नजर आता है। मेरे प्यारे साथियों जिस पत्ती में, ठीक है, जिस पत्ती में अगर मंड ज़्यादा होगा ना, उसमें अगर आयोडीन थोड़ा सा बूंद गिरा देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहीं पे देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मेरे प्यारे साथियों हरे पादपों मतलब हरे पेड़ पौधे जो है वो खाद्य संश्लेषण, वो अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सो बात पूछा जा रहा है का संक्षिप्त में विवरण दीजिए, इसका विवरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पादपों में पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग समझिए। ठीक है, ये एक पौधा है। ठीक है, देखिए ये एक पौधा है, ये एक सूर्य है। तो सूर्य क्या करेगा, इस पेड़ की है ना, ये पौधे है ना, इसके पत्ती में मेरे प्यारे साथियों क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। आप लोग समझिएगा, वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, समझिएगा कि इस पत्ती में क्लोरोफिल पाई जाती है। अगर पत्ती में क्लोरोफिल नहीं रहेगी तो ये सूर्य के प्रकाश भी नहीं लेंगे और स्वयं अपना भोजन बना भी नहीं सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश जब इसके पत्ती पर पड़ती है तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या सब चीज़ों की इनकी आवश्यकता होती है, तो जड़ में मेरे प्यारे साथियों जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल की आवश्यकता, और क्या चीज़ लेते हैं पेड़ पौधे, तो CO2 लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों भूमि से क्या लेते हैं, तो जल लेते हैं। और प्यारे साथियों और क्लोरोफिल की रहना आवश्यक है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं रहेगी तो वो प्रकाश से अपना भोजन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लीजिएगा कि पादपों में पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। ठीक है, मतलब किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखिएगा कि पादप के पत्तियों में क्लोरोफिल भोजन का मूलभूत स्रोत है। यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। और प्यारे साथियों एक ठो हम और चित्र बता देते हैं, वो चित्र को आप लोग नोट कर ले, नोट नहीं बना लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए वो चित्र हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो ये चित्र है, ये दोनों जो दिख रहा है, ये चित्र को बना लीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये जो है ये द्वार कोशिकाएं हैं और ये बीच वाला जो भाग रहती है वो रंध्रक है। ठीक है ना, रंध्री द्वार, इससे मेरे प्यारे साथियों ये ऑक्सीजन को अंदर बाहर करता है। ठीक है ना, छोड़ता है। और ये देख लीजिए पत्ता है, ये द्वार कोशिका हो गया, क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, और रंध्र हो गया। चलिए इसको आप लोग फिगर बना लीजिएगा, वहाँ पे आपको 5 नंबर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। क्या पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों क में क्या कह रहा है कि क्योंकि हरे, क्या पूछ रहा है क नंबर, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए
इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, मतलब डेस्क उन्हें क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो क्या कहलाते हैं। यहाँ पे सो बात पूछा जाता है कि स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तो स्वपोषी। जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, ठीक है ना, स्वयं से बनाएंगे, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहेंगे, वो मेरे प्यारे साथियों स्वपोषी कहलाएंगे। ख नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पादपों। अच्छा एक बात और आप बतलाइएगा कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन को हम समझा के जो पढ़ाए हैं समझ आया है ना। अगर आया होगा तो थैंक्स सर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, मैथ का भी पढ़ाई होगा इस वीडियो के बाद, और विज्ञान साइंस हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ख नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, पादपों द्वारा संश्लेषण खाद का भंडार डेस्क के रूप में किया जाता है। मेरे प्यारे साथी पादपों पदार्थ जो है अपना खाद्य का भंडार किस के रूप में जमा करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी मंड के रूप में। किसके, तो मंड के रूप में। चलिए गौ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डेस्क कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों क्लोरोफिल कहते हैं। अगर क्लोरो क्या बताए थे कि अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगी तो क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगी तो क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित ही की जाती है उसे डेस्क कहते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, चलिए घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डेस्क लेते हैं तथा डेस्क का उत्पादन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से, पादप जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप क्या होते हैं, पेड़ पौधे कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और तथा O2 मतलब ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। O2 छोड़ते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप अपने लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं जो अपने लोग लेते हैं। ठीक है ना, सांस लेते हैं ऑक्सीजन। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। यहाँ पे 7 नंबर बोला कि निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। तो कौन नंबर क्या पूछ रहा है, पीत दुर्लभ तने वाला परजीवी पादप है। मेरे प्यारे साथियों पीत दुर्लभ तने वाला परजीवी पादप है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे लिख लीजिएगा अमरबेल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अमरबेल लिख लीजिएगा। उसके बाद ख नंबर क्या पूछ रहे, एक पादप जिसमें स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों घटपर्णी कहते हैं। यहाँ पे रुकिए इसका फोटो दिखा देते हैं, कौन सी जंतु है जो मतलब स्वपोषी, वो खुद से भोजन भी बनाते हैं, ठीक है, और स्वपोषी भी है और विषमपोषी दोनों भी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पिक्चर दिखा देते हैं। ये मेरे प्यारे साथ पौधे जो देख रहे हैं, देखिए ये पौधे का नाम क्या होगा वहाँ पे भर लीजिएगा कि घटपर्णी। ठीक है, ये पौधे है कि ये अपना भोजन स्वयं भी बना लेते हैं, और इसमें ये डब्बा सन का रहता है। ठीक है ना, इसमें अगर कोई कीड़ा रहेगा जाएगा तो ये भोजन को पचा भी लेगा। ठीक ना, तो ये क्या है, में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। ठीक ना, क्या है, घटपर्णी में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही पूछा कि स्वपोषी एवं विषमपोषी, मतलब वो भोजन खा भी लेगा और स्वयं बना भी लेगा, तो वो वही पेड़ है, इसका नाम क्या है, घटपर्णी। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। गौर नंबर क्या है कि वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं। आपको हम क्या बताए थे यहाँ पे, ये जो हम बताए थे कि ये भाग से मेरे प्यारे साथियों गैस लेता भी है छोड़ता भी, तो उसे क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे प्यारे साथियों रंध्र भर लीजिएगा। ठीक है, ये गौ नंबर में रंध्र भर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो मेरे प्यारे साथियों क में क्या है कि अमरबेल उदाहरण है किसकी, अमरबेल उदाहरण है किसकी है उदाहरण। तो मेरे प्यारे साथियों अमरबेल जो है क्या पूछ रहा है, 8 नंबर है ना, अमरबेल जो है परजीवी के उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये जीव
अपना भोजन एक दूसरे के संपर्क में आकर करता है, ठीक है। पेड़ जो देखिएगा पेड़ पे लतरा रहता है, ठीक है, उसमें संपर्क में आ जाएगा, उससे भोजन प्राप्त कर लेगा। चलिए ख नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कीटों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों अभी जस्ट हम बताए थे, वो जो पिक्चर दिखाए थे, पेड़ दिखाए थे जिसमें डब्बा जैसा आकार था, ठीक है, उससे भी भोजन वो खा लेता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा उसमें चला जाता है तो वो पचा लेता है, और सूर्य के भी प्रकाश से वो अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है। तो उसका नाम क्या है, तो घटपर्णी, ठीक है ना, घटपर्णी नाम इसका। तो आप लोग इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। मेरे प्यारे साथियों कॉलम ए कॉलम बी में मिलान करना है। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल, आप इसका 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हम इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, उस बुक में नहीं बनाएंगे, आपको हम आंसर बता देते हैं कि क्लोरोफिल का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क का आप लोग नोट कर लीजिएगा, पत्ती में हो जाएगा, क का हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर में मिलान कर लीजिएगा। नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का मेरे प्यारे साथियों जीवाणु हो जाएगा। ख का मेरे प्यारे साथियों 1 नंबर में मिलान कर दीजिएगा। गौ नंबर चलिए देखते हैं, गौ नंबर क्या है, गौ नंबर है अमरबेल। तो अमरबेल मेरे प्यारे साथियों क्या कौन सी जीव है, तो अमरबेल मेरे प्यारे साथियों परजीवी है, ठीक है, परजीवी है अमरबेल। चलिए घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जंतु, जंतु कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, जंतु कौन सी जीव है, यहाँ पे सो पूछा जा रहा है। तो घ का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट, घ का मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, घ का हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, घ का आप लोग 2 नंबर नोट कर लीजिएगा कि परपोषी, और मेरे प्यारे साथियों चौ का नोट कर लीजिएगा कीट भक्षी, कीट भक्षी का हो गया 3 नंबर। तो प्यारे साथियों आप लोग समझिए, यहाँ पे क्लोरोफिल का हो जाएगा आप लोग का पत्ती, नाइट्रोजन का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जीवाणु, अमरबेल का हो जाएगा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा परजीवी, और जंतु का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों घ नंबर, जंतु का हो जाएगा पर पोषी, क्योंकि ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कीट भक्षी का हो जाएगा घटपर्णी। तो इसको मिलान कर लीजिएगा, यहाँ पे ये बना दिए हैं, इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न कथनों से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। क नंबर क्या पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो प्यारे साथियों नहीं मुक्त होता है, यहाँ पे गलत, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, सो बात पूछा जा रहा है, तो नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। चलिए ख नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तो नहीं प्यारे साथियों, जो ऐसे पादप मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो मृतजीवी नहीं कहलाते, वो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है, तो इसका गलत हो जाएगा। चलिए ग नंबर क्या पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। मेरे प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो इसका ग का राइट आंसर सही हो जाएगा। सही बात है कि प्रोटीन नहीं है। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये भी सही है, यस, जब प्रकाश संश्लेषण होगा ना तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो 10 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों रंध्र से ली जाती है, आप लोग को हम बता दिए थे वो पिक्चर जो बतलाए हुए थे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में, लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 नंबर क्या पूछ रहा है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी कार्बन डाइऑक्साइड जिस भाग से प्राप्त करते हैं वो पत्ती कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन पत्ती से ही बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे 1 मिनट,
CO2, इसका रासायनिक सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लेंगे और मेरे प्यारे साथ ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ठीक है ना, O2 छोड़ेंगे, ऑक्सीजन जो अपने लोग लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पत्ती होगा, 12 नंबर का पत्ती होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यारे साथियों 10 दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो एक लाइक भी कर दीजिए, और घंटी के निशान ऑल पे सेट नहीं किए तो ऑल पे प्यारे साथियों सेट कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।